नमस्कार दर्शकों, आज आपके सामने एक नए मेहमान हैं और हम इनका परिचय पूछते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सृजन है। मैं अभिनेता हूँ मराठी इंडस्ट्री में और रिसेंटली मेरा दरिया धड़कता है एक मराठी एल्बम लॉन्च हुआ है जो वैशाली सामंत जी ने उसका म्यूजिक दिया है और सोनू कक्कर जी ने उसको गाया है। सोनू कक्कर जी का नाम? हाँ, सोनू कक्कर जी, नेहा कक्कर जी की बहन। अच्छा। हाँ। तो मुझे थोड़ा सा नाम सुना सुना लगा तो मैंने रिपीट कर लिया आपसे। और जैसे कि हमारे चैनल का नाम शायद आपको सुन के अचंभा लगे। ओके। ऐसा क्यों रखा होगा, इसके पीछे क्या सोच रही होगी? आप गेस करेंगे? मानव या दानव है हमारे चैनल का नाम। मानव दानव। मानव या बोलो दानव तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नाम से है। हाँ। जिसमें एक इंसानियत दिखती है और एक शैतानियत दिखती है। मानव बोले तो एक इंसान का फर्ज रहता है और दानव बोले तो उसमें एक शैतान का फर्ज रहता है, जो कि आजकल बहुत सारे न्यूज़ में भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे अभी पकड़ के चलो कि रेप केस है। हाँ। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को किडनैपिंग की केसेस है जो बॉम्बे में अभी रिसेंटली हुए थे। और एफिस्टिंग के अभी जो ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। क्या चीज़? एफिस्टिंग। वो क्या है? एफिस्टिंग फाइल ऐसी है कि सर वो एक्चुअली बहुत सारे लड़कियों को किडनैपिंग करके एक आइलैंड है वहाँ पर जाके उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। तो उस पे थोड़ा सा वो है, मतलब रेप वगैरह बहुत सारी चीज़ें सर। एक्चुअली उसके बारे में बात करने के लिए हम इतने बड़े हैं नहीं है। नहीं तो, नहीं, अगर आप इतनी तह तक पहुंचे हैं तो थोड़ा सा ये तो बताइए ना कि क्या चीज़ है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सर बहुत सारे सब लोग जानते हैं, अभी क्या है मार्केट में वही चल रहा है, तो सब लोगों को उसकी खबर है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। उसमें बहुत सारे बहुत बड़े नाम है और हम लोग उतने बड़े भी नहीं है कि उनके नाम वहाँ पर ले लें। तो उसके बारे में बात करने से हम छोटे छोटे से बात करना चालू कर लेते हैं। नहीं, अभी मुझे रिसेंटली बोलेंगे कोई एतराज नहीं, मुझे नाम पूछने के लिए भी वो नहीं है। ये खबरें क्या झूठी भी तो हो सकती हैं? सर देखो, झूठे बोलेंगे तो क्या है, अभी एआई का ज़माना है। आप जैसे बोल रहे हो कि एआई में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या है इसके पूरे वीडियो एडिटिंग भी तो होती थी पहले भी। तो 100% सर मैं एग्री हूँ, लेकिन क्या है न्यूज़ चैनल वाले हैं ना सर, सब सारे रिसर्च करके अच्छा सब तहकीकात करके ही दिखाते हैं। तो ये पब्लिक सिर्फ टीआरपी के लिए काम नहीं करती। न्यूज़ चैनल वाले वो भी रिसर्च करते उस चीज़ के बारे में, वो भी तहकीकात करते उसके बाद ही न्यूज़ पे दिखाते हैं। तो ऐसा न्यूज़ में भी आया है? हाँ, न्यूज़ में है सर, बहुत सारे न्यूज़ में है। अच्छा, मेरा तो खैर समय लगता नहीं न्यूज़ में, नहीं है, और ना बहुत सारे मैंने न्यूज़ में दिखा न्यूज़पेपर भी भी नहीं लगा दिया, रखा। लेकिन क्या है उस चीज़ के बारे में बात करना मतलब क्या है, बहुत बड़ा हाथ है। और मैं उतना मतलब मैं नहीं मानता कि मैं उसके बारे में बात करने के लिए इतना हूँ नहीं हूँ। एक्चुअली क्या, मैं आपको बोलेंगे तो मानव दानव बोलेंगे तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक दानव बोलेंगे तो वही है कि इंसानियत में एक शैतान का रूप है। दूसरा क्या है, राक्षस है। कि जो आजकल बोलेंगे कि ड्रंक ड्राइव का केस है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को उड़ा रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में गाड़ी देना। ड्रंक ड्राइविंग। हाँ, ड्रंक ड्राइविंग बहुत सारे केसेस है सर। आज आप पकड़ेंगे तो मुझे लगता है हजारों लोग उसमें आज बलि गए हैं। हजारों लोगों की बलि गई है। हजारों फैमिली ऐसे पूरा बेघर हो गई उस चीज़ की वजह से। वो है पकड़ के लो, रेप केसेस हो रहे हैं। इंसान की एक नीयत बदल जा रही है आजकल। उसके बाद किडनैपिंग पकड़ो, आजकल बम्बई में बीच में सुना मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया वहाँ पर। बीच में न्यूज़ आए फिर अचानक से स्टॉप हो गए। तो स्टॉप हो गया, अच्छी बात है ना। कि अगर नहीं स्टॉप, देखो आपको लग रहा है कि कंट्रोलिंग हो रहा है तो किडनैप नहीं हो रहा तो स्टॉप हो गया तो अच्छी बात है। क्या है सर, एक मानवता की मेंटेलिटी है सर। कोई चीज़ अगर ज़्यादा देखेंगे ना तो डर जाता है। तो न्यूज़ चैनल वालों को भी सोचना पड़ता है कि हम कितना कोई चीज़ कितना दिखाना पड़ेगा लोगों को। अगर सब लोग डर के घर में बैठेंगे तो ये देश कैसे चलेगा सर? अच्छा, मतलब इतना दहशत है बहुत सारे सर, अपने आसपास भी बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, लेकिन हम अंधेरे में है। अपना क्या है कि बोलते हैं ना कि वो मेंढक का, आपने पता होगा आपको। हाँ, कुएं का मेंढक मुहावरा एक होता है। हाँ, तो एक हमने खुद का एक बोलते हैं ना सेल्फ होम, खुद का घर बनाया हुआ है। हम उधर ही हम पढ़ाई करेंगे, हम ऐश आराम करेंगे, हम कमाएंगे, हम खाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। एक अपना घर बनाया हम लोगों ने, मतलब एक दायरा बनाया। अब उस दायरे से हम नहीं निकल पा रहे हैं। अगर मुझे बोलो कि एक लोकशाही प्रधान है अपने पास देश बोलेंगे तो
तो यहाँ पर कौन सा ऐसा मतलब इंसान है कि जो चलो मतलब बिन बताए कि चलो ये किडनैपिंग हो गया, उसका तहकीकात करने के लिए उसकी पूरी लाइफ उसमें न्योछावर कर देता है, ऐसा कोई है नहीं इसमें। हम्म, हमारा क्या है कि हमको खाना कैसे मिले, हमारा फैमिली कैसे चले, हम कैसे ऐश करें, हम कैसे घूमे फिरे, उतना ही अपना लाइफ उतना ही है। अगर बच्चे की किडनैपिंग की बात है तो अगर बच्चा हिंदू धर्म से है, मुस्लिम से है, सब सिख से है, किसी धर्म का धर्म सब कुछ नहीं होता है सर। धर्म सब अपना एक बोलते हैं ना कि मन की बात है, किसी का खून अलग नहीं है, मानना न मानना अपनी बात है। क्या है, बड़े बड़े पर्दों पे बहुत बड़े बड़े शख्स बोल के गए कि धर्म कुछ नहीं, लेकिन क्या है, एक अपने को गॉड गिफ्टेड है वो सब चीज़ें सर, और उस अच्छा, चीज़ को पॉजिटिव लेंगे ना तो अच्छा है कि मतलब कोई कंट्रीज में है मतलब नहीं गॉड इतने गिफ्ट भाषा। ये कह रहे हैं कि हमने जिस धर्म में जिसमें जन्म लिया है हम्म। वो गॉड गिफ्टेड है। आशा पकड़ के चलो, लेकिन क्या है, आप पॉजिटिव थिंकिंग लोगे तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर इतने धर्म है नहीं जितने इंडिया में है। अच्छा, वो कोई चीज़ के लिए बोलते हैं ना भगवान ने किया हुआ है, हम लोगों ने किया हुआ है, तो उसको पॉजिटिवली लेंगे तो पॉजिटिवली अच्छा है कि चलो मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस है, अलग अलग पहराव है, अलग अलग खाना पीना है हम लोगों का। हम्म। तो क्या लगता है कि जिस धरती पे आज हम बैठे हैं, ये महाराष्ट्र हम्म। की कोई ऐसी शख्सियत का नाम बता सकते हैं कि जिसके कारण सर महाराष्ट्र महाराष्ट्र बचा बोलेंगे हो? तो सर एक ही नाम आता है सबके सामने कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको सब लोग जानते भी है कि मतलब एक रायगढ़ से चालू होके पूरा दिल्ली के तख्ते तक वो गए, और ऐसे नहीं गए, हर एक स्टेट के एक एक बंदे को, एक एक टीम को साथ लेके गए वो, और उन्होंने नहीं देखा कि मेरा धर्म कौन सा है, मैंने क्या किया है, या इसको ही बड़ा करना है, कुछ नहीं। मतलब उनकी सेना में दूसरे धर्म के लोग भी बहुत थे? सारे थे, सब धर्म के लोग उनके साथ थे सर। अच्छा, तो क्या मतलब है, उसमें दिखाने भी के लिए फिर लोग दिखाते बहुत सारी चीजें। आपके अनुसार फिर तो धर्म के अंदर भी दो तरह के इंसान ही हुए ना, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। रहते हैं सर, हर एक की सर सोच है, जैसे आप है मैं हूँ, आपके दिमाग में कुछ चार बातें अलग चल रही है, मेरे दिमाग में कुछ चार बातें अलग चल रही है, हम्म, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ तो मैं वही समझता हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका किरदार मेरे को लोगों को दिखाना है, तो मैं उस तरह बिहेव करता हूँ कैमरे के सामने। तो आप शादीशुदा हैं? हाँ, मेरी शादी हुई है, मेरे छोटे दो बेटियां हैं। अच्छा, यस यस यस। तो आप बेटियों को आगे आने वाले समय में क्या बनाना चाहेंगे? सर मैं उनको फोर्सफुली किसी को नहीं करना चाहिए एक्चुअली वो चीज़ के बारे में, वो अभी का सर हुआ है कि क्या बनाना चाहिए, एक एम बना के रखना। ठीक है सर, एम अच्छी बात है, नहीं, मैं नहीं कैसी बोल रहा हूँ शिक्षा सर। देंगे उनको? अगर जैसा आज समाज आप देख रहे हैं कि आपने खुद ही बताया कि न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि बलात्कार से लेके क्राइम की तरफ जा रहे हैं, तो उनको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ सर क्या है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कराटे है, लूडो है, और तलवारबाजी है, काटी है, उसके बाद फायर से। ये तलवारबाजी और ये जो है कि कुछ आपके जो यहाँ मैंने देखा लोकल मेले लगते हैं तो उसमें भी तो दिखाया जाता है, कुछ कंपटीशन सा होता है कुछ। हाँ होता है ना सर, हाँ। कि मतलब क्या है, ये सब लोग सीखना चाहिए सर, कौन सा दिन अपने पे कैसा है, और क्या है, देखो ये सेल्फ बोलते हैं ना, सेल्फ प्रोटेक्टेड दुनिया है। मैं सेल्फिश नहीं बोल सकता उस चीज़ के लिए, सेल्फ प्रोटेक्टेड दुनिया है कि खुद को खुद का सोचना है। आते वक्त हम ऐसे खाली हाथ आए हैं, कुछ कपड़ा भी नहीं लाए, तो जाते वक्त कौन सा कपड़ा लेके जाएंगे सर? आप बहुत आपके बड़ी और बात मेरे कह दी, ऊपर हाँ। कुछ बहुत बड़ी बात कह दी कि जब हमने कुछ साथ लेके ही नहीं जाना। हाँ, सिकंदर भी अपने दोनों हाथ खाली दिखा के गया है, सही बात है। जिसने पूरी दुनिया फतेह करने का, हासिल करने का तक पहुंच गया था। हाँ तो अगर खाली हाथ दिखा के गया है तो फिर किस लिए मारामारी है? सब मारा मारी सिर्फ खुद के बोलते ना कि एक सांस है, और सांस कब तक चलती है, जब तक अपना आत्मा अंदर है। अभी देखा तो किसी ने नहीं है, ये भगवान गॉड गिफ्टेड है, हम माँ के कोख से जन्म लेके इधर खड़े हैं। ठीक है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किसी को नहीं पता आज तक। सब नहीं, बोलते कि परमात्मा, ईश्वर, गॉड, ये नाम ले रही है, ये एक है या दो हैं सर या ज्यादा है? उसके बारे में बात करना मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ी चिंगारी वो, और उसके बारे में बात करेंगे ना तो पूरा दिन भी अपना कम हो जाएगा। तो क्या है, सब है, मानोगे तो ईश्वर भी है, ना मानोगे तो कुछ परमात्मा भी है नहीं इस दुनिया में, ना शैतान है, लेकिन क्या है, सब पे भरोसा करके नहीं, ही आप मानो या ना मानो, तो सूर्य तो अपने टाइम से, समय से आ रहा है, रोज 10-15 मिनट का इधर उधर हो सकता है, पर वो आ रहा है, डेली आ रहा है, बराबर है, डेली अस्त हो रहा है। बराबर है।
और ऐसे ही चांद को ले लीजिए, आज चांद ग्रहण का समय है जिस समय में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ओके। तो चांद भी आ रहा है जा रहा है, ऐसी वो पर्टिकुलर टाइम में है। आपको लगता नहीं कि इसके पीछे कोई ना कोई तो है ना जो इस सारा को चला रहा है? सर एक ही है, सबका बोलते हैं ना कि परमेश्वर एक ही है, परमात्मा, तो वही चला रहा है। मेरा मानना ये है कि साइंस ठीक है, कुछ भी बोले कुछ भी करता, मैं भी साइंस मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका मानना वही है कि जो अपना सोचोगे वही दिखाएगा, अपना नज़रिया वही है कि जो हम सोचेंगे वही नज़र दिखाती है। हम बोलेंगे ईश्वर है तो हम ऐसा हाथ खड़ा करके किधर भी खड़े हो जाएंगे, हम बोलेंगे ईश्वर नहीं है तो सामने मूर्ति नहीं है, पूरा कुछ भी प्रेयर चलता होगा, कुछ आरती चलती होगी तो भी हम ऐसे खाली हाथ निकल जाते हैं सामने से। तो क्या होता है, आपने मानने ना मानने पर, लेकिन क्या है ये सब चीज़ें है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि क्या है, सब मानोगे, अगर मैं बोलूँगा इधर पेड़ ही नहीं है, इधर ये भी नहीं है, तो नहीं मानूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, मैं ऐसे खाली ब्लैंक रहूँगा हमेशा। और क्या होता है सर, अपना नज़रिया अच्छा रहेगा ना तो सब चीज़ें दिख जाती है। जैसे आपने बोला मानव और दानव, ये भी सब नज़रिए का खेल है, सब मिल जाते हैं। और सबसे सेंसिटिव इसमें बोलेंगे तो महिला वर्ग रहता है इसमें, जिनको दानों की पहचान जल्दी हो जाती है। अच्छा। हाँ, तो क्या है, गॉड गिफ्टेड कोई कोई चीज़ें है लाइफ में, तो चल रहा है, दुनिया भी ऐसे ही चल रही है सब चीज़ें। तो जैसे आपकी पत्नी हैं, बच्ची बेटियां हैं, तो और अगर आपको ये माहौल लगे कि हमें जाना है, परिवार को रात 11 बजे के बाद कहीं जाना है, तो मन में से हल्का सा कुछ? सर क्या है, पहला इतना लोगों को डर नहीं लगता, डर तो पहले से ही लोगों को, क्योंकि क्या है, ये धरती समतल है मानव और दानव से। क्या होता है, अगर दानव भी नहीं रहेंगे तो मानव कैसे चलेगा, ऐसा हो गया अभी इस दुनिया में। तो बोलते हैं ना कि सांप को खाने वाला तो रहेगा, जैसे वैसे हम लोगों का भी वैसे ही है कि एक मानव है एक दानव है। लेकिन आजकल क्या हो गया, दानव इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, तो मानव किधर दिख ही नहीं रहा है आजकल में। आप में मेरे में सब थोड़ा थोड़ा किधर ना किधर तो एक सोच आई है दानव की, मैं तो यही मानता हूँ देख देख के। मतलब वो वायरस की तरह फैल रहा है, वायरस की तरह फैल रहा। और मैं वही बोल रहा हूँ, दानवता जो है वायरस की तरफ फैल रही है। यस यस, और मानवता का वायरस जो है वो कमजोर पड़ रहा है। बहुत कम हुआ है सर, इंसानियत नाम की चीज़ है ना, बहुत कम हुई है सर। क्यों, ये अभी तो ऋषि मुनियों की धरती रहा है। और सर मुझे बोलो, आप बोल रहे हो ऋषि मुनियों की धरती, आजकल मुझे लगता है कि बस 10% ही ऋषि मुनि रह गए, 10% जो एज एक्चुअल है। मैं ये मानता हूँ कि 10% ही ऋषि मुनि है आजकल, पहले ऋषि मुनि बहुत थे, सो उनके आशीर्वाद से ये धरती पावन थी। उस टाइम पे भी दानव थे लेकिन बहुत कम थे, उनके लिए कोई भगवान मानव के रूप में भी खड़ा होता था। राक्षस तो हर युग में रहा है। अब आप राम का समय देखिए, जब राम राज्य की आज हम बात करते हैं, राम के लिए मंदिर बना रहे हैं, राम के लिए हम सब कर रहे हैं, तो राम के समय में भी तो राक्षस थे ना। तो राक्षस ही ऋषियों को जो हवन करते थे, उनको जैसा रामायण में दिखाया गया, बराबर है, बराबर, आपने भी देखी होगी। हाँ देखा है रामायण। तो उसमें उस समय भी तो थे। और उस समय भी वो युग कौन सा था, क्या कहा जाता था उस युग को? सतयुग। सतयुग, सतयुग होता है, बराबर। तो सतयुग में भी वो जो पार्ट था, तो वो कलयुगी तो बैठा हुआ था थोड़ा सा। हाँ, कलयुग आ जहां गया। जहां जिस जिस पार्ट में वो राक्षस थे, मतलब तो वो कलयुग का ही तो था। और आज कलयुग है। मैं आज कलयुग तो के आगे गए हम लोग सर, कलयुग खत्म हो गया। मैं बोलता हूँ आज कलयुग आपके टाइम पे था सर, आज कलयुग खत्म हो गया सर। हाँ, खत्म हो गया, क्योंकि ऋषि मुनि ज्यादा आ गए हैं। उनके ऐसे भी प्रभाव हैं, जहां जहां सतयुग बन रहा है वो सतयुग भी हो सकता है, वह या सतयुग की शुरुआत होने वाली होगी। नहीं बोल सकते सतयुग की शुरुआत होगी या दानव युग की शुरुआत होगी, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन क्या है सर, पहले जैसे खाना पीना कुछ है नहीं आजकल। आज क्या है, खेती में कुछ उगाते हैं ना, वो भी हाइब्रिड है पूरा। आपके जैसी जिंदगी मतलब बहुत आगे जाके लोगों को कब मिलेगी। अच्छा, आजकल देखेंगे तो 10-15 साल के बच्चों को अटैक, बीपी का इशू, कैंसर, ऐसे सारी बीमारी आ रही है सर। हाँ, बहुत से यंगस्टर ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में भी थे और अचानक हार्ट अटैक हुआ, ऐसी खबरें तो लोगों से सुनने को मिल जाती हैं। बराबर सर। तो उसके पीछे क्या कारण समझ रहे हैं आप? क्या सर कारण वही है कि क्या है, खेती करने वाला तो खेती कर रहा है, लेकिन क्या है उसका माल भी है ना उतना नहीं जा रहा है। पहला खेती कम भी होती थी ना तो भी लोग आराम से जीते थे उस चीज़ पे। लेकिन अभी इतना दुनिया बढ़ गई ना, दुनिया भी नहीं बोल सकता, बढ़ गई है। क्या है, एक कंस्ट्रक्शन लाइन बढ़ गई मैं बोलूँगा।
इतना कंस्ट्रक्शन लाइन बढ़ गई ना कि लोग क्या चाहते हैं, ऐश आराम की जिंदगी चाहते हैं आजकल। हर एक को वही चाहिए। मैं गांव में रहता हूँ या मैं शहर में रहता हूँ, तभी मेरे को क्या चाहिए, पूरा एसी चाहिए, सब एकदम ऐश आराम की जिंदगी चाहिए क्यों हर एक हमारी को। जनसंख्या तो अभी कितनी जनसंख्या कब से हुई, जनगणना कब हुई है अभी लास्ट टाइम? लास्ट टाइम अभी मुझे लगता है एक दो साल में ही हुई थी कुछ तो जनगणना। अच्छा, हाँ, तो हम कितने नंबर पे हैं? हम अभी बहुत ऊपर है सर। मुझे लगता है मेरे हिसाब से, मैं इतना उसमें स्टडी नहीं हूँ, 10 नंबर के ऊपर ही हम लोग, पहले 10 में ही है। मतलब आपके हिसाब से हम पहले 10 पे हैं? हाँ। मुझे तो कुछ लोग कहते हैं कि हम एक से भी ऊपर है, मतलब एक पे आ गए हैं। नहीं, एक पे तो नहीं है हम लोग, पकड़ के चलो कि 3-4 पे रहेंगे, एक पे तो नहीं अभी फिलहाल के, लेकिन जा सकते, जा भी सकते। लेकिन क्या है सर, मैं ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुझे अलग लगती है, क्योंकि क्या है सर, पहले लोग 100 साल जीते थे। अच्छा, पहले लोगों को मतलब पकड़ के चलो कि आपके पापा या दादा की जमाने एवरेज में, लाइफ बोल रहे हैं आप? हाँ एवरेज लाइफ पकड़ के चलो कि 4-4, 5-5 बच्चे थे उस टाइम पे, बराबर है। और उनकी लाइफ रहती थी 120, 110 साल जीते थे वो लोग, 150, 130, जो भी, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 120 के अभी आसपास तो कुछ मुझे। समय पहले 120 के एक नहीं, मैंने भी खुद देखा है, मेरे गांव की एक थी बुढ़िया बुढ़िया औरत, उनको भी मैंने देखा, 120 साल वो जिए थे। तो पहले भी उससे ज़्यादा जीते होंगे। तो अभी लाइफ पकड़ के चलो, आपको लगता है कि हो है अभी वो आई 70-80 तक आई आपके ज़माने तक, अभी मेरे ज़माने तक मुझे लगता है कि वो 60-70 के आसपास खिलेगी, और उसके आगे भी बढ़ के जाऊँगा तो 50-40 पे सब लोग धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी दुनिया। तो मुझे नहीं लगता कि जनसंख्या वगैरह आप दिखा रहे हो, तो ये आप आज के प्रेजेंट से पास में ज़्यादा होना चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम पे तो 10-10 लड़के एक को होते थे। आज अपने को क्या, हम दो हमारा एक, वही चल रहा है। अच्छा, और कौन आपको दिखता है कोई, मतलब कोई औरत को 10 बच्चे है, 4 बच्चे? नहीं है सर, खत्म हो गया वो। आपके ज़माने में था ये पहले, अभी है नहीं, दिखते भी नहीं है। आप बोलेंगे हाँ हम 8 लोग, हम बहने बहने 8 लोग थे, हम भाई बहने 8 लोग थे, आज है नहीं वो। आज हम बोलेंगे हाँ हम अकेले है। हाँ, ज्वाइंट फैमिली टूट गई हैं। तो और जनसंख्या का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बढ़ कहाँ रही है ऐसे। क्यों हर समय तो आपको, हर जगह तो आपको रश दिखाई दे रहा है? कोई भी ऐसी, कोई आप ट्रेन में आप सफर तो करके देखिए सर, ये जनसंख्या बढ़ कहाँ से रही है ना, वो बहुत बड़ा स्टडी है सर। उसके बारे में हम बात ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है, अपना टाइम उसी में जाएगा, क्योंकि क्या है वो बहुत बड़ा नहीं, टास्क है हमारा एक्चुअली। कोई जनसंख्या के लिए कोई टॉपिक नहीं है एक्चुअली। तो बात सबसे बड़ी आ गई मिलावट की। जो आपने बात कही कि खाना जो है, जो हम खा रहे हैं, वो अगर शुद्ध मिले तो ही आगे सर शुद्ध मिलेगा ही नहीं, और इसके आगे जाके वो दिखेगा भी नहीं आपको, वो सब दिखेगा आपके छत पे दिखेगा। कैसे सर, क्या है, अभी इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है, और गांव में भी इतने लोगों की सोच बदल गई है ना, हर एक को बहुत बड़े बड़े बंगले चाहिए, रेंटल लाइफ चाहिए। तो क्या हो रहा है, हर एक जन खेती के बारे में सोच नहीं रहा है, खेती करने वाले बहुत कम रह गए आजकल। हम एक शुगर भी खरीदना जाए, शक्कर भी, तो भी 2-3 हज़ार रुपये ऐसे ही जाते घर में भरने के लिए। लेकिन वही इतनी सी शुगर हम घर पे लेके आए तो उसकी कीमत रहती 3,000 रुपये, और वही ट्रैक्टर भर के हम गन्ना देते, उसकी कीमत 3,000 रुपये रहती। ओ, ट्रैक्टर भर के पूरा गन्ना देते, तब उसकी कीमत 3,000 के आसपास। 3,000 मिलता जरा, तो ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया। और सही बात कह रहे हैं, क्योंकि कंपनियां क्या है सर, जो अपने रेट फिक्स कर देती हैं, और उसके हिसाब से, और कंपनियों का भी, और अलग अलग तरह की कंपनियां अलग अलग तरह से उसको बेच रही हैं। और वो शुद्धता अब कौन सी शुद्ध है या नहीं है, एक आम दर्शक, आम जान नहीं सब लोग जानते हैं उसके बारे में, सबको उसके बारे में खाया मतलब है, पता है कि क्या है क्या नहीं है, हाइब्रिड की तो जीना। आपके तरफ से सुझाव क्या है कि क्या चेंज हो सकता है? सर, मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे दिख रहा है आजकल लोग ट्राई कर रहे हैं कि सुकून की जिंदगी जीने के लिए कहाँ पर चलो घूमने जाते हैं, कि ऐसी जगह घूमने जाएंगे जहाँ पर कोई है नहीं है। क्यों ढूंढ रहे सर, मुझे बोलो ऐसी जिंदगी क्यों? क्योंकि क्या है कि आजकल हम सिटी में इतना प्रदूषण बढ़ा है, इतना मतलब यहाँ पर सांस लेना और एक गांव में जाके सांस लेना, इसमें जमीन आसमान का फर्क बन गया आज। हो सकता है, क्योंकि और करने वाले हम लोग ही है सर, और क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री काफ़ी हो गई। और अगर हम हाईवेज देख लें तो गाड़ियों से भरे पड़े हैं,
क्या है सर, आजकल अपने को पूरा बोलते हैं ना कि लेविश जीना है। अपने को मोबाइल चाहिए, हम लोगों को अच्छे अच्छे गाड़ियाँ चाहिए, कार चाहिए, नए मॉडल्स। तो क्या हो रहा है, कंपनी तो बढ़ेगी ना सर। एक कार खरीदने जाते हैं तो उसके पीछे 100 कंपनीज रहती है, 100 कंपनी बनती है। एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसके पीछे 100 कंपनीज रहती है। अगर कंपनीज बढ़ जाती है, ठीक है, अच्छी बात है कि रोजगार बढ़ रहा है। रोजगार तो खेती में भी है ना सर, उसको क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा है? प्रमोट कौन करेगा? जैसे आप अपनी खेती आप छोड़ चुके हैं, आप एक्टिंग में आ गए हैं, आपके और भाई भी हैं? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो शूटिंग वगैरह करता है, अच्छा वीडियोग्राफी वगैरह। अच्छा। हाँ, तो और फिर अब खेती कौन करेगा बाद में? मेरे चाचा चाची है, वो अच्छा, हमको थोड़ा आपकी खेती जॉइंट कम, जॉइंट जॉइंट फैमिली? फैमिली है। और क्या है, खेती हमको कम रहने की वजह से वही करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जॉइंट फैमिली हम्म। होने से खेती वो संभली हुई है। अगर जॉइंट फैमिली नहीं होती। क्योंकि क्या है सर, इस लाइफ में पैसा भी चाहिए और खाना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि खेती में वो पैसा नहीं है? नहीं है सर, मैं एकदम ओपनली बोलता हूँ है, लेकिन क्या है सर, हाइब्रिड खिलाने से अच्छा है कि मतलब ना करे वो चीज़। मतलब लोगों आपका से दिल नहीं मानता कि कुछ ये क्या होता है, अपने को पेट में जितना है ना उतना ही उसमें उगाना आजकल मेरे को सही लगता है। क्या है, लोगों को खिलाना बोले तो फिर हाइब्रिड खेती करना है जैसे हो गया। क्योंकि क्या है, आजकल सबको एकदम फास्ट चाहिए। तो आप अपने घर के लिए शक्कर कौन सी इस्तेमाल करते हैं? अभी क्या सर, मार्केट के ही करता हूँ, दूसरा कौन सा करूँगा सर। अभी तो गांव से आती नहीं है, पहले जैसे अभी गुड़ा करके एक जो था, हाँ। गन्ने को चूस के उसका फिर गुड़ बनता था, उससे फिर और शुगर भी करो, येलोइश रहती थी शुगर। वो अभी हाँ। पूरा एकदम डायमंड जैसी शुगर लगती है। और हम्म। उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा पैसा पे करते हैं। जो मतलब ऐसी ही दुनिया है कि जहाँ पर चमकना चालू हो जाता है वहाँ पर पैसा आना चालू हो जाता है। भले वो कलाकार का होना हो ना शुगर होना हो, दोनों सेम ही है। आप इंसान हो, आप कलाकार हो, आप चमक गए तो आपके पीछे पैसे की पूरी थैली गिर जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो फिर आपको कमाना ही है। जैसे मार्केट में हम फूल गोभी लेते हैं, आजकल बिल्कुल सफ़ेद होती है वो। तो क्या वो उसकी चमक, वो सफ़ेद चमक होना सर क्या गलत आजकल है या में ठीक क्या है है? सर, देखो आप भी देखते रहेंगे कि जल्दी फसल उगलने के लिए और थोड़ा तो उसका बोलते हैं ना कि लैविश दिखने के लिए वो चीज़, उसको है ना बहुत सारे केमिकल्स मार्केट में। मतलब एक पत्ता भी पकड़ोगे आप, वो उसको ताज़ा रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स है आजकल अच्छा। मार्केट्स में। कोल्ड स्टोरेज में वो यूज़ किया जाता है। जैसे अभी केला, केला भी है केला आप। पकड़ के चलो आप, अब वो पहले केले होते थे कि हफ्ता 10 दिन वैसे ही नहीं खराब होते निकल थे, वो जाते थे, सही बात निकल है। जाते थे। आज दूसरे तीसरे दिन केला जो है वो बिल्कुल। नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ है, इस सब चीज़ों की वजह से है ना, हमको लगता है कि हम आगे गए लेकिन हम बहुत पीछे पड़े हैं। आगे जाके मुझे लगता है कि एक 30-40 के आसपास, 30-40 साल के बाद लोग खाने के लिए तरस जाएंगे इधर, खाने के लिए तरस जाएंगे। कि मतलब एक केला भी है ना 100 लोगों को जगह ये करेगा, खाना देगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। उस टाइम पे पूरा पेट भर के खाना नहीं रहेगा। क्या वजह होगी इसकी? वजह वही है सर कि पैशनेट लैविश जीना, गांव में अपने को नहीं रुकना है, अपने को हर एक को आगे जाके कुछ ना कुछ तो अच्छा, बनना मतलब वो है। भेड़ चाल है कि गांव छोड़ के लोग निकल कहाँ रहे है हैं? गांव में रोक सर, मुझे बोलो। आज गांव में पहले 50-60% लोग रहते थे, गांव में भी बच्चे रहते थे, कमाने के लिए वो आते थे। लेकिन आजकल है ना, कोई रुकने के लिए तैयार ही नहीं गांव में। आजकल की लड़कियों को क्या लगता है कि चलो शहर चलो। तो इसकी क्या वजह मानते हैं कि सुविधाएं कम है गांव में, या? सुविधा कम नहीं है सर, सुविधा सब है। हमारा तो गांव, मेरा गांव ढोरोशी है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमारे गांव में तो बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं अच्छा। ग्राम पंचायत में। तो ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में कोई बस स्टॉप अच्छा नहीं है, या हमारे दुकान नहीं है, या कोई मार्केट नहीं है, या स्कूल अच्छे नहीं है। सब अच्छे हैं, लेकिन क्या है। तो आपने गांव के स्कूल से पढ़े हैं आप? हाँ, मैं मेरे 10वीं कक्षा तक मेरे गांव से ही पढ़ाई की है। बहुत क्योंकि वो जीना है दर्शकों, ना ये मैं बहुत लाइफ में। अच्छी बात कर रहे हैं कि हाँ गांव के स्कूल से पढ़ के निकल के और ये अपना आज जॉब में भी हैं, हाँ, मेरा बिजनेस है सर। बिजनेस में भी हैं, हाँ और साथ साथ एक्टिंग में भी ये अपना बहुत अच्छी एल्बम्स बना रहे हैं अपने मराठी भाषा में। तो एक गांव से निकल के आना आपको कैसा लग रहा है? सर, सच बोले ना तो ऐसा लगता है कभी कभी कि वहाँ पर जाके फिर से रहूँ। अच्छा, हाँ, मतलब लेकिन वही क्या, मन है अभी? हाँ वही मन है, क्योंकि क्या है वो लाइफ है ना सर, मतलब नहीं है यहाँ पर। अच्छा। कि वो सांस, वो हवा, वो ताजगी यहाँ पर नहीं मिलती है। लेकिन क्या है सर, एक बोलते हैं ना कि प्लेटफॉर्म जहाँ पर रहेगा वहाँ पर ही आदमी रहता है।
तो ये कैसा है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है तो मुझे यहाँ पर ही रहना है, क्योंकि क्या बोलता है कि गांव में रहेंगे तो थोड़ा सा बोलते हैं रोजगार हमें वगैरह थोड़ा सा है ना, बहुत सारे कम है वहाँ पर, जो कि वहाँ पर बढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रदूषण हो जाएगा, वो भी डर है। अच्छा। उससे अच्छा है कि चलो जहाँ पर है वहाँ पर कुछ कम हो जाए प्रदूषण, वहाँ पर ही हम प्लेटफॉर्म अपना बनाए, उसके लिए हम झगड़ते रहते हैं हमेशा। नहीं, आपका तो पैशन एक्टिंग का था, तो फिर आपको तो मुंबई आना ही था ना, हाँ मुंबई के वो तो आसपास ही है, रहना है हो मुंबई के रहेगा ना। आसपास ही रहना है। और कैसा है सर, हर एक लड़के का ख्वाहिश रहता है कि मैं कुछ ना कुछ तो लाइफ में बनूं, और उसके लिए उसको बाहर गांव से निकलना ही पड़ता है। लेकिन क्या है सर, तो मुंबई में आपका कैसे स्वागत हुआ, मुंबई में आपको कैसा लगा, क्योंकि जो आप सोच के आए थे वो मिला या नहीं मिला? नहीं सर, मैं बॉम्बे गया जब मेरी पढ़ाई चल रही थी बीटेक की एविएशन में, तो मैं गया एक्चुअली वहाँ पर। मुझे बोला गया कि चलो मतलब जॉब लग जाएगी अच्छे ताज में वगैरह। अच्छा। हाँ, वो ख्वाहिश रख के आया था। मेरा हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट भी हुआ है, तो मैं आया था ख्वाहिश कि मैं चलो एयरपोर्ट पे लगेगा कहाँ पर, कि एविएशन मैनेजमेंट हुआ है। तो उसके बाद मैं जब बॉम्बे गया तो एक काला चौकी करके एरिया है वहाँ पर बॉम्बे में, परेल में, तो वहाँ पर गांव की रूम्स रहती है, तो वहाँ पर मैं रहना चालू किया। और वहाँ से मेरा बोलते हैं ना कि लाइफ का जो सीख रहे थे ना वो चालू हो गया, कि मतलब लाइफ क्या है। मुझे एक चीज़ के लिए वहाँ पर बुलाया गया कि चलो वहाँ पर लगा देता हूँ काम के लिए, तो वो चीज़ मुझे नहीं मिला, लेकिन उस चीज़ के बदले मुझे ड्राइविंग का जॉब करने बोला उन्होंने। अच्छा। तो घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि चलो मतलब घर से पैसा आए और मैं इधर आराम से ज़िंदगी जी लूँ, या मैं वेट कर लूँ जॉब जब तक मिले। तो मैं पुणे बॉम्बे में 2000 मुझे लगता है 11-12 में पुणे बॉम्बे किया मैंने। मैं दिन में पढ़ाई करता था, एक 3-4 घंटे का मेरा क्लास रहता था दिन में, तो करके फिर मैं निकल जाता था। फिर पुणे से बॉम्बे से पुणे आता था, पुणे से फिर रिटर्न रात में, फिर मतलब जाके। ड्राइविंग का जो भी जॉब हाँ, मिला आपको उसके लिए। फिर बीच में 2-3 घंटे का थोड़ा सा आराम करके फिर से वही करता था। अच्छा। तो फिर 1-2-3 महीना पेट के लिए किया, फिर छोड़ दिया, क्योंकि अपना वो एक्चुअली फील नहीं था। वो भी अच्छा ही है, लेकिन क्या है, अपना फील नहीं था मेरे को, थोड़ा मैं जुनून कुछ अलग लेके आया था दिमाग में। फिर वहाँ से मुझे मेरे इंस्टीट्यूट ने प्लेसमेंट दिया कोलकाता, तो वहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस में मैं ग्राउंड स्टाफ में चालू हो गया। फिर वहाँ से मेरा करियर चालू हो गया। फिर शौक था मुझे एक्टर बनने का, बचपन से थोड़ा सा डांस, नाटक वगैरह, उसमें थोड़ा सा मुझे बहुत सारा मैं करता था वहाँ पर, गांव में वगैरह हमारा रहता था, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था स्कूल में वगैरह। तो वहाँ से फिर वो एक चिंगारी थी कि मुझे बनना है बनना है बनना है। फिर मेरे को सीखना था, तो एक वाइकर करके डायरेक्टर है, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने फिर सब सिखाया। उन्होंने बोला एक्टर तो देखो क्या होता है, कोई कोई सीख के आता है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट से, कोई कोई अपने जज्बा से सीखता है, कोई कोई नेचुरल रहता है। तो क्या होता है, हर एक को चांस ऐसे नहीं कि तुरंत आप आ गए मार्केट में और चलो आप रातों रात स्टार बन गए, बहुत सारे कम लोग हैं उसमें। तो क्या होता है, बोले सीखो। क्या होता है, एक नीचे से ऊपर सीखोगे ना तो सब पता चल जाता है कि क्या है इंडस्ट्री, क्या है। आपको सिर्फ एक्टिंग करना मतलब क्या है कि आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, नहीं तो किसी और को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, बस वही है कि एक आपके दिमाग में कोई एक कैरेक्टर है, उसको मैं प्ले कर रहा हूँ, उसमें मैं मेरे 9 रस डाल रहा हूँ। तो क्या होता है, सब सीखना पड़ता है उसमें भी, कि स्पॉट बॉय से लेके ऊपर तक आप सब सीखोगे ना कि क्या होता है, कि वो मेहनत क्या है पर्दे के पीछे की, तब जाके वो सामने एक्टर बनने का थोड़ा सा ये हो जाता है कि नहीं यार, मतलब इन लोगों की वजह से मैं आज इधर सामने हूँ कैमरे के सामने। एक्टर इतना बात करने के लिए बोलते ना कि एक इजी वर्ड है अभिनेता, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मेहनत है। हमारा दर्शकों, जैसे आपने कल का पिछला जो पॉडकास्ट है वो देखा होगा, हारमोनियम में उन्होंने पूरे देश में टॉप क्लास उन्होंने नाम बनाया है, वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, और साइकिल में 22 किलोमीटर गुरुजी के पास सीखने जाते थे, 22 किलोमीटर वापस आते थे, और दिन भर वही स्ट्रगल, घर का काम भी करना है, भाई बहन को भी देखना है, सब करना है। वो करते हुए वो आज रेगुलर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बारिश आए तूफान आए, उन्होंने दिल्ली जाना ही जाना है। सही बात है। तो वैसे ही मैं आपकी बातें जो सुन रहा हूँ वो मुझे वैसे ही लग रहा है कि आप भी इतनी स्ट्रगल करके आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में जो जान पहचान है वो काम आती है? सर देखो, यहाँ पर बहुत स्ट्रगल है इंडस्ट्री में,
बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आपकी सिर्फ जान पहचान है इसलिए आपको काम मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्या होता है काम मिल के भी है ना, जो संभालने वाले हैं वो मेरे चाहते लोग हैं, जो देखने वाले, आप मैं हो जो देखने वाले। किसी को बड़ा करना है और किसी की एक्टिंग सच में जच रही है लोगों को, तो लोग उसको बड़ा कर लेते हैं। अगर मेरा कुछ बड़ा उनको, छोटा तब करेंगे कि जब वो पर्दे पे आएंगे। हाँ अगर कोई ऐसे बहुत से आते हैं जो पर्दे पे पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उसमें जान पहचान काम आती है कि चलो एक छोटा सा रोल भी किसी इसमें मिल जाए। सर जान पहचान तो करनी ही पड़ती है थोड़ी बहुत तो, अच्छा। ठीक है। क्योंकि क्या है, ऑडिशन तो होते रहते हैं, हाँ। बहुत सारे कम ऑडिशन ऐसे है कि जहाँ से लीड लिया जाता है, अच्छा। और बहुत सारे ऑडिशन ऐसे है कि सिर्फ साइड रोल्स के लिए हो जाते हैं, अच्छा। एज फॉर्मेलिटी, एज फॉर्मेलिटीज। वो कैसे? सर एक्चुअली जब कोई कोई मूवी बनाने का चालू हो जाता है ना, तो लेखक उसका स्टोरी बना देता है, तो उसके दिमाग में कुछ रहता है कि यार अच्छा। मैं उसको लेके करूँ, तो उसका थॉट वो सामने वाले को बताता है। अच्छा। फिर एक सामने वाला रहता है पैसा डालने वाला, उसका थॉट क्या रहता है, प्रोड्यूसर जिसको प्रोड्यूसर। हाँ। तो प्रोड्यूसर जी का क्या रहता है कि एक थॉट रहता है, उनको लगता है कि नहीं मैं इसको ले लूँ तो ये मेरा फिल्म हिट जाएगा, मेरे को रिटर्न अच्छे आएंगे। अच्छा। उसके आगे जाएंगे डायरेक्टर आ जाता है, तो डायरेक्टर का मानना ये रहता है कि इसकी एक्टिंग अच्छी है तो मैं इसको ले लूँगा तो सब लोग बड़े बन जाएंगे। तो आगे जाते जाके क्या होता है, उस स्टोरी में दम रहेगा, उस सब रहेगा। अगर थिएटर मिलेंगे, वो भी बहुत आजकल बहुत बड़ी बात है थिएटर मिलना कह के, कितना करोड़ रुपए आपके पास है लेकिन थिएटर ही नहीं मिला तो क्या उसकी मतलब है। तो उसमें बहुत सारा संघर्ष है सर। तो क्या होता है, एक नए एक्टर्स है ना बहुत सारे उसमें रखड़ रहे, हर एक को, मतलब यहाँ पर हजारों, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जिनको एक्टर बनने की चाहत है। मैं भी स्ट्रगल करते करते अभी 2010 से कर रहा हूँ, तभी जाके अभी 2-4 एल्बम में लीड मिला है मेरे को। तो क्या है, स्ट्रगल है, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा बोलते हैं ना कि कोई कोई चीज़ें है कि जिसकी वजह से ये स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये बंद नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, जैसे आपने बोला मानव और दानव का, तो इसमें भी बहुत सारे मानव दानव भी है कि उसकी वजह से हो जाता मतलब है। इस इंडस्ट्री में मानव धन सब जगह है सर, इंडस्ट्री में नहीं बोलूँगा, सब अच्छा। जगह है। आप जिधर रहते हो उधर भी मानव दानव है। इंडस्ट्री में क्या, पूरी दुनिया में मानव दानव से ही दुनिया चल रही है। तो ये फिर सारा पैसे का खेल और सारा वही रह गया, या कुछ ऐसे भी हैं कि इंसान जो एक कदर करते हैं कला की, भी कलाकार को आगे आना चाहिए? देखो मैं सच बात बोलूँ ना, तो ये इंडस्ट्री में 100% लोगों को कदर है कले की, 100% लोगों को। ऐसा कोई एक भी पर्सन नहीं कि जिसको कदर नहीं है चीज़ की। लेकिन क्या होता है, हर एक चीज़ का थोड़ा स्टडी रहता है, क्योंकि क्या होता है, देखो प्रोड्यूसर रहता है, करोड़ रुपए लगाते हैं, उनको भी सोच रहती है ना सर, पैसा क्या ऐसे आसमान से मतलब आपके हिसाब से जो 3 टॉप के थे, तीनों की राय में था कि अपना ही एक्टर लेना है, वहीं से उनकी शुरुआत हो गई। बराबर है। तो जब तीनों की वो सोच मिलेगी तभी एक्टर फाइनल होगा ना? हाँ वो तो है, वो तो होता ही रहता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसा भी होता है कि चलो मतलब एक जुनून है नया, एक मुझे मूवी करना है। तो न्यू कमर के लिए कहाँ स्थान है, मुझे ये बताइए ना। मिल जाते हैं सर, जैसे बोले ना कि एक भगवान का रूप भी रहता है किधर ना किधर। मैं चलो आया आपके पास, सर जी मेरा स्टोरी ऐसा है कि वो आ रहा है, इसको मार रहा है, वो ये कर रहा है, बताया मैंने, आपको पसंद आया, आपने बोला चलो आज के आज ही कर लेते मूवी, कितना पैसा लगेगा? मैं बोला चलो सर 3 करोड़ लगेगा, 3 करोड़ के बदले में कम से कम आपको 3-4 करोड़ रुपए भी आ जाएगा। आपने बोला कि ठीक है यार, मेरा पहचान वाला अच्छा है, स्टोरी भी अच्छा बता रहा है, मार्केट में भी चलेगा, तो आपने बोल दिया कि चलो कर लेते, देखेंगे। तो क्या होता है, चालू हो जाता है वहाँ से सिलसिला, फिर स्टोरी चालू हो जाती है, फिर स्टोरी पे डेवलपमेंट चालू हो जाता है, फिर डायरेक्शन, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बाकी सब चीज़ उसके पर्दे के पीछे वाले चालू हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर एक आता है बजट का इशू। मेरे को फिल्म तो 10-12 CR की मैंने लिखी है, लेकिन अभी मेरे पास है 3 CR का, तो मुझे फिर नए चेहरे लेने हैं, क्योंकि क्या है पेमेंट कम लेंगे। क्योंकि क्या है, देखो आदमी काम करता है, अगर कंपनी में कोई भी एक छोटा एम्प्लॉय रहता है, उसकी फिर सैलरी पकड़ के चलो 20-25 हज़ार रहती है, और एक मैनेजर की पोजीशन की सैलरी रहती है 1.5 लाख रुपए। क्यों लेता है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस उतना अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एम्प्लॉय भी इतना अच्छा काम करता है कि वो मैनेजर को भी छोड़ देता है पीछे। तो ऐसे भी है इंडस्ट्री में। अच्छा, तो उनका किसी का एक नाम बता सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा कोई मिला है इस इंडस्ट्री में जिससे? देखिए सर, मतलब इंडस्ट्री में बोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं, किसी को फायदा हो जाएगा, किसी दर्शक को अगर किसी को बनने का न्यू कमर है कोई, तो उसके लिए एक हेल्प हो जाएगी अगर आप ऐसे किसी को
नहीं, मैं इतना ही बोलता हूँ, क्या है कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहते हो या कोई भी काम करना चाहते हो, तो एक ध्यान में रखो कि कोई प्रोड्यूसर है, वो अगर आपका उसका 1 रुपया लगा रहा है, तो वो 1 रुपये की भी कीमत उसको अगर जा रही है तो ही काम कर लो। नहीं तो फिर क्या है, एक टाइम पास के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री क्या है, एक पास्ट दिखाती है जो कि हुआ गया अपना काल है। एक है प्रेजेंट दिखाती है कि आज क्या चल रहा है दुनिया में, और एक है फ्यूचर दिखाती है। क्या है, हम लोग तो दुनिया में देखते ही चीज़ें रहते हैं, लेकिन क्या है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ये तीनों भी चीज़ एक साथ दिखाती है कभी कभी। तो क्या है, अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो ही आप उसको आगे लेके जाओ, नहीं तो सिर्फ अपने मन के मेरे को बनना है इसलिए किसी को अगर खींच के लेके जाओगे, तो फिर ऐसे कितने फिल्म्स फ्लॉप्स हो रहे हैं। क्यों फ्लॉप्स हो रहे हैं, तो उसका कारण वही है, मेरा जुनून है एक्टर बनने का। इसलिए मैं आपको कुछ भी बताऊंगा, चलो पैसा डालो कर लेते मूवी, ऐसा नहीं है सर। इसमें भी बहुत सारे बोलते हैं ना चैलेंजेस है, बहुत सारे टीम है कि जो लेना चाहिए इसमें। सिर्फ क्या होता है, पूरे नए नए कभी नहीं चलते, थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस भी लगता है उसमें, सीखा हुआ लगता है, जिसको ज्ञान है थोड़ा सा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई साल थिएटर किया है। सर थिएटर वाले तो हमारे साथ इतने सारे लोग हैं ना सर, उनके पैर धो के पियेंगे ना तो भी कम है सर। अच्छा, आजकल थिएटर में मतलब अभी हो गए आपके चालू। पूना में ही वो बहुत इंस्टीट्यूट है। हाँ इंस्टीट्यूट में भी बहुत से ऐसे हाँ है ना, FIT है ना। मेरे ख्याल तो हजारों से ज्यादा ही होंगे जो हाँ निकल रहे ले हैं, रहे हैं जो सर। कोर्स करके निकल रहे हैं। तो सर, वो फिर क्या हो रहा वो है भीड़ सर, कहाँ जा रही है? सब देखो बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, लेकिन कभी कभी वो चाय का ठेला डाल देता है, इंजीनियर बन के भी लिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सर देखो एक स्टार है, इसका स्टार कहाँ पर ऊपर आएगा किसी को पता नहीं होता है। दिन अपना चालू हो जाता है, लेकिन दिन में क्या होगा ये आप और मैं डिसाइड नहीं करते, क्योंकि आए हम ऐसे नंगे, सॉरी आए हम ऐसे डायरेक्ट, तो जाएंगे फिर ऐसे बिना कपड़े के। तो मतलब आप सिर्फ भाग्य पे छोड़ दिया आपने, मतलब भाग्य नहीं बोल सकते सर, उसमें क्या है, अपनी मेहनत है, अपनी कोशिश है, और क्या होता है बोलते हैं ना कि एक स्टार भी है, भगवान की दुआ भी है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप एक जुनून से अपना गांव से आए और जुनून में ही लगे रहे और स्ट्रगल कर रहे, तो आपकी ये स्ट्रगल कामयाब हो जाए। नहीं सही बात है सर। ये क्या है, सब इन माए बाप जो बैठे हैं देखने वाले, इनके हाथ में है। मेरा काम है बस क्या है, मेरे नौरस है उनको दिखाना। बाकी सब माए बाप तो वही है जो मुझे आगे लेके जाने वाले हैं। बिल्कुल, अगर आप इतने हम्बल हैं तो क्यों नहीं देखेंगे दर्शक जो आपके अगर आप में को जो गुण हैं आएंगे, तो वो एक्टर तो वही है ना कि जो अपने सारी कलाएं, हर एक का अलग अलग है, अलग अलग है और चाहिए होंगे। थिएटर में हर तरह का एक्टर चाहिए, कोई अगर हीरो है तो विलेन भी चाहिए। यस, हर एक का अंदाजा अलग है सर। इसमें बहुत सारे नौरस है, तो क्या है इसके बारे में जितना बात करेंगे वो कम है। लेकिन क्या है, आपका चैनल है अभी मानव दानव पे, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि क्या है, जिधर भी रहो अच्छे रहो, सेफ रहो। जितने दानव घूम रहे हैं ना, तो मानव अपने में थोड़ा सा चालू कर लो कि कहाँ पर अगर क्राइम हो रहा है तो थोड़ा सा ट्राई कर लो कि उसमें जाके उसको बचाने का, उसको सेव करने का। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कि आपको क्या है, हम आगे बढ़ेंगे तो 100 लोग आगे बढ़ेंगे। हम देखने का काम करेंगे, हम सिर्फ मोबाइल लेके खड़े देखे बात करेंगे तो भी मज़ा नहीं। और अभी मुझे दिखता है मार्केट में भी, मैं जाता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन क्या है मैं भी जाता हूँ ना मार्केट में, मैं देखता हूँ अभी बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए। अभी कुछ क्राइम हो रहा है तो वो अलर्ट हो गए, वो सब अभी महिला वर्ग पकड़ो, पुरुष वर्ग पकड़ो, सब लोग है ना ऐसे डायरेक्ट अभी प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज़ को। तो होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। जितना क्राइम हम लोग कम कर सके ना, तो हम उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। क्या अपना पुलिस लोग तो अपने पीछे हमेशा खड़े ही है, वो उनका काम कर रहे हैं। पुलिस तो क्राइम होने के बाद आएगी ना, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ क्राइम होने वाला है? सर वो तो अपने को भी पता नहीं है, तो वहाँ तो पब्लिक ही होगी ना। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि क्या है, एजुकेशन, पुलिस, गवर्नमेंट, सब ये सारी बात की चीजें हैं सर। वही तो, इसलिए तो मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को मैं इतना ही मतलब इस चैनल से बोलता हूँ कि एक छोटे बच्चे से सबको एक ज्ञान देना भी उन्होंने चालू करना चाहिए उस चीज़ का। मतलब एक शिक्षा एक होनी चाहिए, एक आत्मरक्षा होना चाहिए। जैसे राजा महाराजा अपनी वो तैयार करते थे, आर्मी तैयार करते थे। तो अपनी आर्मी है ना, तो 5-6 साल से तैयार होना चाहिए। 5-6 साल का बच्चा रहता है ना, तो वही आर्मी ही दिखना चाहिए, तब जाके वो कुछ नया दिखेगा इंडिया के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पैरामिलिट्री वगैरह जो बना है ना, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो पैरामिलिट्री। तो वो है ना एक जुनून, बचपन से उनको ट्रेन देना चाहिए पैरामिलिट्री का।
मैं वो बोलता हूँ कि मतलब क्या होता है, देखो 100 लोग पढ़ते हैं, 100 लोगों में तो 2-4 लोग तो ऐसे रहेंगे कि वो पैरामिलिट्री में निकल जाएंगे। जैसे है अभी एनसीसी है, बहुत सारे शिक्षाज है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा वहाँ पर मराठी स्कूल पकड़ो, इंग्लिश स्कूल पकड़ो, भेदभाव ना करते हो, सब लोगों को थोड़ा सा ये सब शिक्षा देंगे ना, तब जाके वो चीज़। जैसे शिक्षा की बात आ गई, तो शिक्षा में क्या कुछ बदलाव चाहते हैं कि वो सिस्टम में ये कुछ? सर मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो क्योंकि क्या है, उस टाइम पे तो वही चलता था मराठी मीडियम। अभी रिसेंटली हमारा मराठी इंडस्ट्री में मूवी भी आया क्रांति ज्योति करके, बहुत अच्छा बना है सर, उन्होंने रियलिटी दिखाई है। तो अभी क्या है, मराठी स्कूल में अभी जाओगे तो 4, 5, 10, 15 इतना ही पढ़ते हैं। और सच में बोले जाएगा तो उसको पढ़ाने वाला, जो मतलब किसी के पेमेंट के बारे में नहीं बात करना चाहिए, लेकिन उसको पढ़ाने वाला, उसकी सैलरी है 90-1 लाख तक। अच्छा, 90,000 1 लाख उसकी सैलरी। एक साल की हाँ, 1 महीने की 90,000 रुपए महीना महीना सैलरी सैलरी है आज एक टीचर की, एक टीचर जो 5 बच्चों को पढ़ाता है, गवर्नमेंट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल की। और यहाँ पर अच्छा। हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते 10-15 हज़ार में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्यों यहाँ पर डाइवर्ट नहीं हो रहे। ऐसा गवर्नमेंट क्या मतलब उनको फैसिलिटीज नहीं दे रहा है, या कुछ भर्ती नहीं निकल रहा है कि जो मराठी स्कूल बढ़ जाए। अच्छा, मतलब आप अपनी भाषा को लेके चिंतित हैं कि मराठी भी आगे नहीं रहेगी। सर, मैं मराठी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ। आप पकड़ के चलो, आज मराठी है, हिंदी है, तेलुगु है, मतलब मलयालम पूरी है। इंडिया की भाषाएं जो हाँ, है वो जो कोई भाषा कोई लुप्त ना हो जाए। लुप्त ना हो जाए, क्योंकि सर एक हाँ। गॉड गिफ्टेड, मैं बोला पहले आपको, एक गॉड गिफ्टेड है जो हमारे अलग अलग संस्कृती से बिल्कुल। दिखने में बहुत दिखते हैं। जब एक साथ खडे हो जाते हैं ना सब संस्कृती, हम देखते हैं महाराष्ट्राची लोकधारा वगैरे किंवा अजून देशाची आपण लोकधारा बघतो, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांचं राहणं खाणं, त्यांचं बहुत सारी चीजें हैं जो एक अलग लेवल पे दिखने में अब अच्छे आप ये दिखते हैं। देख लीजिए, आर्मी में कभी ये देखा जाता है कि ये नहीं इस जात से है या उस जात नहीं, से है या किस भाषा से है, उसकी भाषा क्या है। तो सभी तो आर्मी इकट्ठा होकर ही तो लड़ती है, सर और जुनून शुरू है से वो। लड़ती आई है ना। सर जुनून है, देश सेवा के लिए वो जुनून है। वो अपने माँ पिता, माँ बाप, भाई बहन, बच्चों, बीबी सबको छोड़ के ना वहाँ पर रहते सर। हाँ, 12-12 महीने वहाँ पर ड्यूटी करते, 24-24 घंटा उनकी आंखों में मतलब पानी रहता है हमेशा। उनकी वजह से ही तो हम सुरक्षित बैठे बातचीत कर पाते हैं। वही है सर, लेकिन क्या है सर, थोड़ी शर्म की भी बात रहती है। वो 24 घंटा वहाँ पर काम करे, हम बस 18 घंटे यहाँ पर सो रहे, 12 घंटे सो रहे, हम क्या करें, बस रील देख रहे सब लोग, आप ये मैं ये सब लोग बहुत बड़ी बात सब कही दर्शकों रील इन्होंने। देख रहे हैं। आज और उधर वो आज इंसान का जो दिमाग है वो किस दिशा में जा रहा है, ये जो ये इन्होंने एक्शन करके दिखाया, रील देख रहे हैं, वो 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आ रहे हैं फास्ट। तो सब्जेक्ट चेंज हो जा रहा है, कोई रील किसी टॉपिक पे है, कोई नहीं, वो बस ऐसे ही करता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में उन बच्चों का दिमाग कैसा होगा, क्योंकि बच्चे भी वही देख रहे हैं जो माँ बाप देख रहे हैं। माँ बाप अगर रील देख रहे हैं तो बच्चे का नज़र जरूर होगी, और वो भी चाहेगा कि अगर उसको भी कोई रील एक पसंद आ गई तो एक पसंद आई हुई रील पता नहीं कितने रीलों के लिए उसको भी वही आदत डाल देगी। नहीं सही बात है सर, देखो उसके पीछे भी लोगों का रील बनाते हैं, उन लोगों का बहुत परिश्रम है, लेकिन क्या है सर, वो अपनी लाइफ नहीं है सर। सच बोले तो अपनी लाइफ क्या है कि हेल्दी जियो, हेल्दी खाओ, और जहाँ पर भी रह रहे हो अपने फैमिली को लेके हेल्दी रहो, ये अपनी ज़िंदगी है। रील मतलब क्या है, अपनी पूरी लाइफ नहीं है सर, इसमें लोग लाइफ बना रहे। मतलब रील और रियल लाइफ ये दोनों अलग है। बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात है सर। लेकिन क्या हो रहा है, उस चीज़ की वजह से है ना, बहुत सारे लोगों के ब्रेन पे भी थोड़ा सा इफेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों के रहने हलचाल में बहुत सारे, कि ये मार्केट में आ रहा है और हमारे घर पे क्यों नहीं है, ये मार्केट में दिख रहा है लेकिन हमारे पास क्यों नहीं है, अरे ये तो रील बना के करोड़पति बन गया, हम क्यों नहीं करोड़पति। मतलब ये तजुर्बा अलग हो गया सर, एक अलग ही लेके गया वो। ठीक है, अच्छी बात है सर, चलना भी चाहिए, ऐसी चीज़ बोलते दुनिया जैसी चल रही है वो अपने को भी चलना पड़ेगा। रील भी सही बात है, लेकिन क्या है उस चीज़ का यूज़ कितना चाहिए। अभी मोबाइल ही पकड़ के चलो, पहले छोटे छोटे मोबाइल थे, अभी हर एक कोई चाहता है कि मैं ये फ़ोन महंगा वाला फ़ोन यूज़ कर लूँ, हर एक को वही ख्वाहिश है, भले खाने के लिए कम मिले लेकिन वही फ़ोन चाहिए। पर वो मोबाइल सुविधा भी तो दे रहा है आपको, आप अपनी पसंद की सर कोई सुविधा तो पहले भी थी सर, बस क्या है एक चंद बोलते ना कि चीज़ों की थोड़ी दूरियाँ थी। सुविधा तो पहले भी थी, मैसेज मिलता था लेकिन थोड़ा लेट मिलता था, लेकिन उस टाइम पे पंछी भी अच्छे थे, प्रदूषण भी कंट्रोल में था,
सब चीजें थी। अभी क्या है, अपने को जीना फास्ट करना है ना, अपने को एकदम फास्ट लाइफ जीना है, जल्दी जल्दी और जल्दी खत्म होने जाना है, वैसे हुआ है ना। अच्छा, हाँ, जिंदगी के चक्कर में हम खुद जल्दी छोड़ रहे हैं अपनी दुनिया, दूसरा क्या कर रहे हैं सर, यही तो चल रहा है मार्केट में। तो दुनिया में आने का मकसद क्या है? सर मकसद से कोई दुनिया में आता ही नहीं है, पहली बात तो हम्म, ये मकसद, ये आने के बाद जब समझना चालू हो जाता है ना, तो मकसद चालू हो जाते हैं अलग अलग। और ये कहाँ से चालू हो जाते हैं, ये आप मेरे को 100 लोगों को देख के चालू हो जाते हैं ना मकसद। मतलब जो दिखावा दिख रहा है, कुछ लोग दिखावा देख के ही उससे प्रेरित हो वही जाते ना हैं। सर, क्या है, हम लोगों ने ये दुनिया बनाई है, हम लोग ही चला रहे हैं, हम लोग ही सब कर रहे हैं। लेकिन क्या है, मानव और दानव जो बोल रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर, उसमें जितना हम रात तक बात करेंगे ना, उतना मेरे लिए तो कम है, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है बात करने में और मेरा मन ये करने में। अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है, कुछ गलत जा रहा है, तो नहीं नहीं मैं नहीं, आपने हाथ जोड़ के सब लोगों से विनती करता हूँ कि मुझे माफ कर दो बड़े दिल से। लेकिन क्या है, हाँ, जो रियलिटी मुझे दिख रही है, जो मार्केट दिख रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हमें कोई दर्शकों, हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिया, कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, ना इनसे कोई आंसर दिया कि भी आपने ऐसा बोलना है। ये बिल्कुल आप बताइए नहीं दर्शकों नहीं को नहीं, कैसे। एक्चुअली 2 बजे के आसपास की बात है, मुझे एक 2 बजे राजेंद्र जी सर है, उनका कॉल आया कि आपका इंटरव्यू कह के। मैं बोला अचानक से ऐसा क्या हुआ मेरा इंटरव्यू। नहीं, बोले इंटरव्यू का आपका कंडक्ट किया मैंने और आपको 3 बजे तक पहुंचना है। बोला ठीक है, मैं आज होली भी थी, बोला चलो ठीक है मैं आता हूँ सर। 3 बजे मैं यहाँ पर आपके पास पहुंच भी गया और 3:20 का मैं ग्रहण आपको था। पूछ रहा हूँ कि सर जी मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो कि क्या बात करना है, आप मुझे नहीं बता रहे हो, आप बस कैमरे चालू कर दिए और चालू हो गए। ठीक है चलो, अच्छी बात है कि जो नेचुरल है वो नेचुरली रहता है। ये आपके मन की बात थी। हाँ नहीं, सही बात वो है। अगर हम आपको कुछ भी लिख के देते तो मन की बात केवल हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी कर सकते। सही बात है, सही बात है। प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा उपकार है हमके ऊपर कि उन्होंने मन की बात एक शुरू की और पूरा उसका एक वो स्लोगन ही पूरे विश्व में फैल गया है नहीं, कि मन की बात। वो प्रोग्राम मन की बात शुरू करने का भी जो उनका उद्देश्य होगा पूरा हो नहीं रहा होगा। सर, क्या होता और है, हमारे लिए अब जनता भी तो मन की बात करेगी, तो सही वो बात है। उन्हीं के द्वारा मन की बात जो की गई है वो मन की बात थी, तो हमने की है, तो अच्छी बात है। सर कभी कभी कैसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलो कुछ 10 चीज़ें अच्छे करने के लिए जाती है, लेकिन उसमें 20 चीज़ें ऐसी बुरी घट जाती है ना, मतलब हो जाती है कि हम उसका सोच भी नहीं सकते वो चीज़ों को। हम तो हमारा ख्याल अच्छा रहता है कि हम चलो किसी को मदद करने चले आगे, 10 चीज़ें अच्छे करने के लिए, बदलाव करने के लिए चल जाते, लेकिन 20 चीज़ें इतनी बुरी पड़ जाती है ना। नहीं, बहुत चीज़ें ऐसी अच्छी भी हुई हैं। आप देखिए, जब सरकार ने पीछे कोई भी सरकार आई है उसने ये भी तो किया है कि रोड एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। तो आप पे पहले क्या होता था कि आपका नाम आएगा या कोई तंग करेगा, पुलिस तंग करेगी या कुछ शो करेगी। अब तो वो सिस्टम नहीं है। अब लोग ऐसा मदद करने लग गए हैं, वो किसी ने तो उसके लिए सोचा होगा ना। सही बात है सर आपकी कि वो सब चीज़ें तो हो गई है सर, लेकिन दुनिया इतने आगे बढ़ गई ना सर, अभी पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकता। मतलब समय नहीं है। समय नहीं है लोगों के पास। और ऐसा एक समय आएगा 4-5 साल के बाद, आपके पास करोड़ रुपए सर पड़े घर पे, आप ऐसे गड्डी लेके घूमेंगे ना यार मेरे से बात कर लो, तो भी लोगों के पास टाइम नहीं। आपके खुद के घर पे भी बात बोलेंगे ना, ये ले लो मेरे बेटे मेरे से बात कर लो, ये पैसा आपको रखो, तभी वो बात करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। मतलब लेकिन आप क्या होता है, बदलाव ठीक है, मैं नहीं बोलता कि बदलाव नहीं चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, अपना संस्कृति, अपना टाइम, अपने सब कल्चर, बहुत वो 90s बोलेंगे ना तो अपना मन ही खुल जाता है। अरे भाई वही चाहिए था मुझे 90s। अभी भी मैं बोलता हूँ कि मैं अगर जिंदगी सच में जीना चाहता हूँ ना, तो मैं 90s में जाके जीऊंगा। 90 से क्या भाव है आपका? भाव सर उसके पीछे भी अच्छा है, हाँ। लेकिन 90s तक मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली क्या है, अच्छा। वो थोड़ा सा लगाव, वो प्यार, वो प्रेम, वो भावना, वो खेल कूद, अच्छा, अभी है मस्ती, नहीं, वो मस्ती कुछ है हाँ, नहीं, वो ठीक। पढ़ाई और वो एक्साइटमेंट कुछ अलग थी कि हर एक चीज़ के लिए। लेकिन क्या है, एक 2 किलोमीटर जाने के लिए, गांव से 2 किलोमीटर जाने के लिए भी एक्साइटमेंट कुछ अलग थी। लेकिन आज क्या है, आज 100 किलोमीटर नहीं, आज 1000 किलोमीटर भी दूर जाएंगे तो बच्चों को एक्साइटमेंट नहीं रहती। ओ, ये दुनिया इतनी फास्ट हो गई, सब उसको हाथ में दिख रहे हैं, उसको एक्साइटमेंट नहीं रहता। अरे हाँ यार पापा आप इधर, अरे ठीक है। हाँ, लेकिन उसको हम वैल्यू लोग नहीं मालूम उसकी। वैल्यू नहीं है। हम लोग 1 से 2 किलोमीटर से मार्केट रहता था गाँव से दूर,
उसके लिए इतना रोते थे, इतना पैर झाड़ते थे ना कि नहीं देखना है वो सब चीजें। रहता तो क्या था, बस वो मंडई जो वो आपने जो गांव में मेले लगते, सर्कस लगती अरे होगी। वो तो अलग ही सर्कस तो हमने आज तक, मैंने तो आज तक नहीं देखी एक्चुअली, अच्छा, मेरा देखी दुर्भाग्य नहीं। है अच्छा, लेकिन देखूंगा मैं नहीं मैंने जरा। देखी सर्कस, नहीं जो एक्चुअली मतलब मजा आता था, और वो मैंने देखी है सिर्फ फिल्मों में सर, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन वो मैंने मेरा कुछ, नाम जोकर में शायद दिखाई गई थी। अरे बहुत सारे फिल्मों में देखे हैं अच्छा। सर तो तो वो भी लुप्ती हो रही है आने वाले टाइम हाँ में लुप्ती वो। हो रही है, लुप्ती हो रही है सर। क्या है सर, बहुत सारी चीजें कि जो दिखाई नहीं देती, जैसे लावनी देखो आज। हम्म, आज पहले तमाशा करके हमारे गांव में तमाशा रहते थे, मतलब एक मराठी इसमें मेला में है ना, तमाशा करके रहता था, हाँ, कला का एक प्रकार है वो। हम्म, तो आजकल दिखाई नहीं देता है, अच्छा, आजकल वो सब लोगों को मॉडर्न चाहिए, अच्छा, मॉडर्न चाहिए कुछ नहीं। लेकिन क्या है, जो और रस तमाशा जो चीज़ है, हाँ, जो चीज उसमें रस है ना, वो रस हम्म, बाकी किधर नहीं दिखाई देते। बिल्कुल, जो उनके करने का लहजा जो पुरखे करते आए होंगे। संस्कृति है जैसे सर वो। हम रामायण भी देखते हैं, अगर हम वृंदावन या उस तरफ जाते हैं तो वहाँ रासलीला होती है। हाँ तो जो ब्रिज की भाषा में रासलीला देखने का आनंद है, तो मैं नहीं समझता कि अगर वो रासलीला बन जाए, हम मूवी देख लें, और उसका कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो रासलीला देखने में आनंद आएगा वो मूवी दे ही नहीं सकती। नहीं नहीं सही और बात मैं है सर। सॉरी कि एक्टर हैं आपके, मूवी बनती हैं तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मूवीज से ही भी हम, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मूवीज देख के, हम्म, मैंने भी खुद, राधा कृष्ण एक सीरियल आए थे, हम्म, तो मैं वो देखे उस सीरियल को काफी, और हम्म, मुझे वो भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था उन्होंने, मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता, पर उसको देख के ही मुझे ये पता चला कि यहीं से कोल्हापुर, मीनाक्षी टेम्पल, कोल्हापुर ये हाँ। वो मुझे वहीं से पता चला। तो उसी रात ट्रेन बुक करके मैं होके आया। तो मतलब मूवीज का फायदा भी है, पर नहीं मूवीज का मैंने बोला सर, हाँ, मूवीज क्या है सर, हम्म, मूवीज वही है कि जो आपका पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट दिखाती है, वही म्यूजिक है। क्या हर एक को टाइम नहीं है कि क्या चल रहा है, हम्म, किसी को इसका रस नहीं रहता कि चलो मैं मतलब इतिहास पढ़ते रहो, पढ़ने का शौक नहीं रहता, और देख के भी मतलब सब याद रखता है। हाँ, आजकल मतलब पहले तो ऐसा था कि लोगों को पूछते थे कि यार मतलब क्या हुआ 1957 में, उनको पता नहीं रहता। लेकिन आज है ना, मूवीज में बस दिखाया ना, तो उसको पूरा इतिहास नहीं, पूरे डायलॉग्स भी याद रह जाते हैं, क्योंकि क्या होता है वही तजुर्बा रहता है हम लोगों का। अगर कहीं ना कहीं अगर कोई हिस्ट्री को लेके कोई मूवी आ रही है, तो वो आपको जागृत भी तो कर रही है ना, हाँ वही बोल रहा हूँ, अभी वो बहुत सारे आपकी मूवीज एकता ऐसे भी बढ़ा भी है। तो रही है ना। हाँ ऐसे मूवीज है जो फ्यूचर भी दिखाती है। हाँ, ऐसी भी हैं। तो क्या और है, वो उसमें लैंग्वेज की बात आ जाती है, कुछ ऐसी इंग्लिश मूवीज हैं, कोरियन नहीं सीरियल्स अभी हैं, वो मराठी अगर अब हिंदी, तो पूरा विस्तार हो चुका नहीं है, नहीं सब अभी सब लैंग्वेज में बहुत सारी मूवीज है जो फ्यूचर भी और दिखाती डब है। भी हो रही हैं, हाँ लैंग्वेज भी डब हो रही हैं आजकल, कोई वो ऐसा नहीं है कि हम। तो वही है सर कि जो दिखाने वाले हैं वो दिखाते रहते, लेकिन उससे क्या लेना और क्या नहीं लेना वो अपना तजुर्बा रहता है। बिल्कुल, फिर वही प्रश्न आ क्या गया है, कि किसने एक क्या सीखना हीरो है रहता उससे। है, एक विलन रहता है, लेकिन अपने हाँ। को बोलते हैं ना कि मानव या दानव, हीरो और विलन, कौन सा अपने को कैरेक्टर प्ले करना है ना अपने लाइफ में, वो अपने हाथ में रहता है। अपने को एक्टर सबको तो हीरो ही बनना रहता है, तो हीरो ही बनो सब लोग, मैं बोलता हूँ। बिल्कुल। विलन के चक्कर में भी मत पड़ो। हाँ, वो देखने तक सीमित है। हाँ अगर लेकिन आप उससे सीखो, सीखो हाँ, जरूर कि क्या रहता है विलन। विलन भी क्या होता है लाइफ में, कभी कभी ऐसे किरदार आता है कि विलन भी बनना पड़ता है हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि ऐसे हाँ, आ जाते वक्त कि कभी कभी विलन भी बनना पड़ता है लाइफ में। तो हाँ, जब अच्छे के लिए अगर विलन बनना पड़े ना, तो बिंदास बनो। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, कि किसी दूसरे के लिए, कोई किसी की अच्छाई के लिए, अगर आपको लगता है कि एक कोई आतंकवादी है, वो पूरे मोहल्ले को उड़ा रहा है, तो आप विलेन बन सकते हैं। हाँ बहुत सारी चीज़ें सर मैं बोल सकता हूँ उसमें कि हाँ, वहाँ पर आप विलन बन सकते हो, हाँ, तो बनो। हाँ, लेकिन क्या है, किसी की जान अपने विलन बनने से बच रही है तो अच्छी बात है कि आप विलन बनो 100 लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन तब भी आप विलन बनोगे तो भी हीरो ही रहेंगे। लेकिन क्या है, एक मानव और दानव दो चीज़ें हैं। हाँ, एक के बारे में 100 लोगों की जान जाना मतलब क्या है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि एक की भी जान नहीं जानी चाहिए, इतना हम हाँ, कोशिश करेंगे। क्योंकि एक भी बच्चा गायब होता है, और एक भी महिला के साथ कुछ होता है, तो वो उसका भी अपना परिवार है, उसका सर भी कोई ना कोई तो है। बहुत सारा मतलब चीज़ें हैं कि क्या होता है, हम रास्ते में चलते चलते किसी से भी मिल जाते हैं, अच्छी चार बातें हो जाती है, चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, तो उनसे भी लगाव हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। हम बोलते हैं कि चलो कि और इनसे लगाव कितना होता है, आपका नंबर दे हाँ, दो, आजकल की बातें बोलेंगे तो हाँ, आपका बिल्कुल। नंबर दे दो, फिर अपनी बात बढ़ जाती है, फिर आपसे लगाव हो जाती है। लगाव होने के बाद फिर क्या होता है कि आप अचानक से शांत हो जाते हो।
भले आपका फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेडिकल इशू हो, कुछ भी हो, लेकिन आप बात नहीं कर सकते मेरे से, तो क्या हो जाता है फिर वो मन में चालू हो जाता है ना। फिर क्या होता है कि वो जो बोलते हैं ना कि एक ये था लगाव था आप लोग आपसे, हाँ। वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। हम्म, लेकिन एक पकड़ के चलो कि जिसने जन्म दिया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जिसको लड़का लड़की रहने दो, आज दोनों पे भी जुल्म होने लगे हैं। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ लड़कियों पे जुल्म हो रहे, लड़कों पे भी जुल्म हो रहे, लड़कियों पे भी हो रहे हैं, सब पे जुल्म हो रहे हैं दुनिया में। तो जब वो चले जाते हैं ना अपने से, तो नहीं बोल सकते कि वो दर्द क्या है। वो क्या होता है, जिसके साथ होता है ना उसको ही पता होता है कि वो क्या है। उसको हम सिर्फ 5 मिनट किसी से मिले तो इतना अपना लगा होता है, वो तो अपना 10 11 15 साल 20 साल 50 साल उनसे फिर वो अट्रैक्शन रहता है। बोलते हैं ना एक खून रहता है अपना ही, तो उसको खाना पीना हंसना रोना सब चीज़ें उसके साथ शेयर किए हुए रहती है। तो भूलना एकदम पॉसिबल नहीं होता है वो सब चीज़ें। तो फिर वो ख्यालों में जीने से अच्छा कि कभी कभी लगता है कि चलो किधर जाके शांति से बैठ जाऊँ। तो दर्शकों, ये शायद पॉडकास्ट लंबा भी हो गया हो, पर हमारी बातचीत ऐसे नेचुरल रही है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, तो धन्यवाद। नए एपिसोड के साथ हम दोबारा आपके पास आएंगे। थैंक यू।